विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकार आदरणीय सत्संग प्रेमान भाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मानव का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ। फिर मानव शरीर मिलने के बाद जीवित रहना उससे ज्यादा दुर्लभ। अब जीवित रह करके भगवान का भजन करना इस सब के बस की बात नहीं। आभागा जी रहा है जानवर के जैसा। आपके जानवर क्या करता है? आहार निद्रा भयमथुनं च सामान्य में तपस्व नरानं ज्ञानं नरानं अधिकं विशेष ज्ञानेन हीना पशुहि समाना। आहार भोजन करना मिलाते जाइएगा। कौन जीव भोजन नहीं करते? चराचर जीव भोजन करते, मनुष्य भी भोजन करते हैं, बात बराबर। आहार निद्रा जितने जीव हैं सब सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, बराबर। आहार निद्रा भय चराचर जीव डरते हैं किसी से, मानव भी डरते हैं। मैथुनं च मन संतान को जन्म देना, सब जीवों को संतान होती है। ये काम बराबर है, कोई अंतर है? सोना, डरना, संतान पैदा करना, भोजन करना, ये सब बराबर है। अगर इतना काम करके आप जीवित हैं या संसार से जा रहे हैं, तो अगर आपको जानवर कहा जाए तो क्या तो आप कहेंगे नहीं महाराज कुछ विशेष बात है। क्या विशेष है? ज्ञानं नरानं अधिकं विशेषो, ज्ञान की प्रधानता है। मनुष्य ज्ञानी है। अपनी प्रश्न करो का कौन ज्ञान? मनुष्य ज्यादा ज्ञान तो जानवर में कि जानवर में कहाँ? आप देख लीजिए, आपके घर में चोरी हुई है, चोर की धड़ से चला गया है,
एक एनसीसीएम कुत्ता आता है तो सुन करके बता चलो भाई करके मर्डर करके आदमी घर से आदमी भाग गया है, आप सुन करके बता दीजिए। और कुत्ता आकर के बताता है, बढ़ा के नहीं आता बताइए। एक काम के कारण जानवर फेल, जानवर ही ने देवतों फेल। जिस देवता की आप पूजा कर रहे देवता भी फेल। कौन काम? भगवान के भजन करने का जो स्थान है मानव के अंदर में है, वो है सुषुम्ना घाट से। वही काम भगवान नहीं कर पाते, इसलिए भगवान राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान राम की वाणी है ना, आप लोग पढ़े नहीं पढ़े? क्यों कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा? भगवान राम को तो कहना चाहिए बड़े भाग देवता तन पावा। क्योंकि देवलोक के वासी हैं, देवता के बराबर करना। बड़े भाग मानुष तन पावा। और लगा के क्या सूर दुर्लभ, देवता को दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। सूर दुर्लभ हुआ कि कोई विश्वास नहीं हो तो ग्रंथ का हवाला दिए हैं। उदाहरण गवाही रख दिए हैं। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, सारे ग्रंथ कह रहे। भगवान का भजन अगर आपको सिखा दिया जाए, आंख बंद करके बैठ कर ध्यान कर सकते, मानव जानवर भी कर सकता है। देवता व भोगवनी, आप यहाँ जितना दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे, शुभ काम करेंगे, इसकी बदौलत आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वह स्वर्ग क्षणिक होगा। जितना पुण्य की पूंजी लेके गए हैं उतना दिन भोग लीजिए, पुण्य खत्म, फिर सोई देव स्वर्ग से नरक में आते। कितना खराब है हमारा। 5 स्टार होटल में आपका निवास दे दिया गया। 5 स्टार होटल कल दे रहा था पेपर में जयपुर में एक 5 स्टार होटल, इसके एक दिन का किराया है 6 लाख रुपया। आखिर इस होटल में भी जाता होगा तो दिया था। आप जिस समय काउंटर पर जाएंगे बुक करेंगे कि हमको 2 दिन रहना, 4 दिन रहना, पैसा की जिनकी गर्मी है तो कहीं जाकर रह सकता। सब बर्दाश्त कर पाइएगा, पैसा की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिएगा ना तो तुमको दिखा देंगे, तो कौन बोलता दिखा देंगे? घर में होगा कुछ करकरिया, वो बोला गरीब आदमी सह लेगा, 2 थप्पड़ दे दीजिए सह लेगा। लेकिन आपको बोलना था वही पैसा तुमको दिखा दे। तो होटल में जब बुक कर लिया तो तुरंत एक कर्मचारी आ गया, चाबी दिया, ले बाबू को फुलाना 22 नंबर कमरा। अब वो ले गए, तुरंत कमरा खोलते हैं, आपके बिछावन को झाड़ते हैं, बाबू का अटैची बगल में रखते हैं। बाबू जो ही बैठते हैं दूसरा कर्मचारी पहुंच जाते हैं, तुरंत पैर दबाने लगते, तुरंत पैर दबाते हैं। तीसरा कर्मचारी आ जाता है, रूम में परफ्यूम छिड़कने लगता है, सारे रूम तुरंत बाबू के लिए प्लेट में आ जाता है रंग बिरंग का जलपान। चला था ना, लेकिन कितने दिन 2-4 बुक कराओ,
तो कर्मचारी कोई पेड़ दबा रहा है, कोई गेट पर खड़ा है, आप रिंग करेंगे जी हजूर, जी हजूर। कोई कपड़ा पर प्रेस कर रहा, 2-3 दिन हो गया, जितना दिन बुक कराए हैं, काउंटर से मालिक कहता है कि 22 नंबर के कमरा में जो बाबू है उनका समय पूरा हो गया है, कहिएगा खाली कर देंगे। और कर्मचारी जाता है कि बाबू खाली कर देंगे, और कहेगा बाबू कि भाई तुम लोगों की जो सेवा है मेरे लिए अतुलनीय, बहुत सेवा तुम लोग कर रहे हो, इसलिए मैं अभी कोई दिन और रहूंगा। बाबू एक्सटेंशन करवा लीजिए, मन लग गया है ना सेवा से, हाँ तो 3 दिन के करवाए, 6 रोज कर लीजिए, 6 बरस कीजिए, सेवा होती रहे। बाबू कहेंगे कि नहीं, इसी पैसा में हम रहेंगे। काउंटर पर जाके कहता कि बाबू तो नहीं निकल रहा था, हम इसी पैसा में रहेंगे। तो जो देह दबा रहा था, जो कर्मचारी एक पैर पर खड़ा था, मालिक का तो जवाब गरबनिया पर हाथ देकर 10 गुस्सा देकर निकल खींच करके बाहर कर, मन लग गया है। वही कर्मचारी जगह का बाबू बाहर निकल जाइए, अगर आना खाना किया तो देह का ऊपर से शुरू कर देगा, वहीं पर रूने के पास कट्टा जी को ठोकेगा बाहर में, चले निकलिए। बुक किया था 3 दिन, रहेंगे 3 महीना। उसी तरह से देवलोक भी है, इतना पुण्य के उतना दिन रहना है। जो ही स्वर्गलोक पहुंचते हैं तो वहां गला में फूल का माला डाला जाता है, उनको बता दिया जाता है कि माला का एक भाग सूखेगा तो इतना दिन आपका कम गया। अब 100 फूल की माला पहना दिया है, एक माला सूखा, अब 99, दूसरा 98। अब माला सूखता होगा, फूल सूखता होगा कि बेचारा कलाजा सूखता होगा, अब 2 दिन कम गया, 2 दिन कम गया। अरे जो कल मरेंगे क्या होगा नहीं होगा, फिर भी देखिए मस्त है, मस्त है। जिनको बता दी जाए कि 2 महीना के बाद मरेंगे, उसको देखो अब ये मर गया, अनजान में जी रहा है। वहां तो फूल पहना दिया है, सूखता जा रहा, सूखता जा रहा, सूखता गया, अपने सूख गया। स्वर्ग से नरक में आगमन ढकेल देता, जा हो गया तुम्हारा पूंजी खत्म है, जाओ फिर दान पुण्य करना, लोक में एक्सटेंशन करवा लेना भगवान से, फिर आओगे स्वर्ग। और क्या बात, लेकिन धर्म की पंथ में मारा वो साधना कर लेते हैं कि स्वर्ग नरक से ऊपर चले आते हैं, उसका तो अपबर यानी मोक्ष, वहां से लोग में आते हैं। यद जीव वहां चले जाते हैं जहां से कोई संसार में नहीं लौटते, जहां संसार में नहीं लौटते हैं। सबरी गई थी वहां पर, तज जो पावक देह हरिपद लीन भयता नहीं फिरे। किसी के बारे में है रामायण में, अगर कोई रामायणी हो जानते हो तो बताइएगा कहाँ है, इनके बारे में को बताइए। जैसे सबरी के बारे में कहा गया है, तभी जो पावक देह हरिपद लीन भयता नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक पद सब त्याग, विश्वास करी कर दास तुलसी राम पद अनुराग हो। तो राम में वो लीन हो गए, वो सबरी ऐसा किसी के बारे में नहीं है। राजा दशरथ कहाँ गए जिनका बेटे भगवान, उनको तो कुछ परमिशन कर देना चाहिए। ये राजा से कहाँ गए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुबर गए सुरधाम। राजा दशरथ गए सुरधाम 3 लोग,
उठ। और वहां गिद्धराज जटायु भी वही गए, और रावण कुंभकर्ण मरे भी वही गए। अब अंदाज कीजिए, भगवान की पत्नी का अपहरण करने वाला वही, अब भगवान के ससुर भी वही, भगवान के पिता भी वही, और सीता के ससुर है वो भी वही। क्या फायदा अंदर हुआ वो बता देते। तो मानव का शरीर इसलिए है, नरतन दाय जतन कर ऐसा जिससे वह वरदान मिले, ऐसा उत्तम ज्योति पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। अरे 2 दिन की जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो? मेरी काया, मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ में हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस खाली हाथ चले, दुर्भाग्य रहा, खाली हाथ जा रहे। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने लिखा, उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होगी, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारा, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जीव होता तो बहुत आदमी पहले से बांध के रख देते। यहाँ समस्या है, माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जा शरीर, लैके पूरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर, करोड़पति भाव की पतवी।